ठीक है। तो यहाँ देखो भाई, आज का क्या टॉपिक है तुम्हारा, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना, यानी निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। x प्लस वाई बराबर 7, एक समीकरण ये हो गई, और x माइनस वाई बराबर 3, दो समीकरण है। इसमें तुम्हें x और y का मान निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, देखो जैसे ये समीकरण मैंने क्या बोला, एक है, और इसको क्या बोलते भैया, समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि का मतलब यह है कि किसी एक समीकरण में या तो x का मान निकालो या फिर y का मान निकालो और दूसरी समीकरण में वो मान रख दो, ठीक है। जैसे ऐसे मान लो कि समीकरण नंबर 1 मैंने यहां पर नोट की और यहां से मैंने x का मान निकाला, और x का मान निकालने के लिए क्या करा मैंने, जैसे y यहाँ प्लस के है तो इधर क्या हो जाएगा भैया आपका माइनस, तो ये हो जाएगा x बराबर 7 माइनस वाई, और इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो। यहाँ पे ऐसा क्यों मानने बताऊंगा बाद में। x का मान निकल गया भैया, और x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे भैया, एक में रख दूंगी तो एक में नहीं रखेंगे, क्यों, जिस समीकरण से तुमने x का मान निकाला है उस समीकरण में x का मान नहीं रखेंगे। आ रही बात सही में, दूसरी वाली में रखेंगे, इस वाली में। तो क्या रखोगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखना, 2 में रखने पर तो भैया यहां पर रखा x माइनस वाई बराबर 3। x के क्या रखना मुझे, 7 माइनस वाई, देखो 7 माइनस वाई तो x की जगह आया, बाकी ये आ गया माइनस के y बराबर 3, तुमने लिखा 7 माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस के आएगा, माइनस के 2 बराबर 3। तुम कहोगे भैया ये प्लस के इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस के 2y बराबर माइनस के 3 और माइनस के 7, ये हो गया माइनस के, सॉरी इस प्रकार से, ठीक है। अब 3 में से 7 जा नहीं सकते तो माइनस के 4, माइनस से माइनस आपका कट गया, जब माइनस से माइनस आपका कट गया तो y बराबर आ गया 4/2, 2 दूनी 4, y का मान क्या आ गया आपका 2, ठीक है। देखो जो मैंने तीसरी समीकरण बनाई है इसे बनाने की जरूरत थी भी नहीं, अगर तुम इसको ना भी बनाओगे तब भी इन दोनों में से किसी के भी समीकरण में y का मान 2 रख दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन तीसरी क्यों बनाई, क्योंकि डायरेक्ट अगर तुम y का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हो तो डायरेक्ट x का मान मिलता एकदम से, ठीक है। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में रखने पर जब तुम y का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हो तो 3 क्या है आपका, x बराबर 7 माइनस वाई, तो यहां पर रखा x बराबर 7 माइनस 2, x बराबर क्या आ गया आपका 5, ठीक है भैया। अब ये कैसे पता चला कि सवाल सही है या गलत है, तो भैया एक बार यहाँ पर कर लेते हैं हम जांच, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन देख लेना अच्छा होता है, एक बार जांच करके देख लेना ये सवाल सही है नहीं है। इसमें किसी भी समीकरण को आप ले लो, जैसे मैंने पहली वाली ली भैया x प्लस वाई बराबर 7, इसमें मैंने LHS ले लिया, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इधर की साइड ली, यानी x प्लस वाई। अब मैं यहाँ पर x और y दोनों के मान रख रहा हूँ, अगर मुझे 7 मिल गया तो आंसर सही है वरना गलत है। यहाँ पर लिखते हैं x बाय वाई के मान रखने पर, मान रखने पर जब तुम x का मान कितना है हमारे पास 5 है भैया, और y का मान 2, ठीक है, तो हमारा क्या आ गया भैया 7, तो देखो 7 ये, ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो तुम कहोगे LHS बराबर RH। कोई कहे भैया ना जी दूसरे वाले से चेक करके दिखाओ मुझे, तो एक बार इसमें भी चेक करके देख लो, हालांकि एक समीकरण से चेक करनी। देखो x माइनस वाई बराबर क्या लाना हमको 3, इसका मान क्या है हमारे पास 5, इसका मान क्या है 2, देखो आगे क्या 3, इसका मतलब सवाल क्या है आपका सही है, ठीक है भाई, नोट करो। ध्यान से देखो भाई, यहां पर दो समीकरण दे रखी है, 3x प्लस 2y बराबर 14, 5x माइनस 3y बराबर 17, यही है ना, ठीक है भाई। अब यहां पर देखते हैं, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि दो समीकरण है, इसको मैंने मान लिया 1 और इसको मान लिया क्या 2, ठीक है भाई। किसी एक समीकरण में से x का मान निकाल लो, जरूरी नहीं है x का निकाल लो y का निकाल लो, ठीक है, किसी एक का मान निकाल लो चर में से और वो समीकरण नंबर 2 में रख दो। जैसे सबसे पहले मैंने कहा भैया ये 3x है,
ये y वाला प्लस के इधर जाके क्या जाएगा माइनस, यानी ये हो गया आपका 14 माइनस 2y। ठीक है भाई। अब ये 3 गुणा में कायम हो जाएगा भाग में, यानी x बराबर 14y 14 माइनस 2y बटे 3, ये तुम्हारा x का मान आ गया। और इसको क्या मान लूं मैं, समीकरण नंबर 3 मान लूं। ठीक है। अच्छा x का मान कहाँ रखना है बताओ, समीकरण नंबर, अच्छा एक में रख दूं तो कुछ दिक्कत है? हाँ जी ठीक है। अब तुम कहोगे भैया एक में रख के देख लो पहले, ठीक है, मैं तुम्हें दिखा दूं रखते क्यों नहीं है, पहले ये बताता हूँ रखते क्यों नहीं है। जो तुम कह रहे ना समीकरण नंबर 1 में रखना कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे समीकरण नंबर 1 में मैंने ये मान रखे तो मैं दिखाई दिया। अब देखो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो, एक से तो निकालना ना, ये तो देख लो होता क्या है। एक बार मैंने रख के देखा भैया, चलो यही है भैया, तुमने कहा 3 से 3 कट गया, ये आपका आ गया 14 माइनस 2y प्लस 2y बराबर 14, 2y से 2y कट गया, 14 बराबर 14। क्या चाहिए था भैया, या तो सभी कट गए। ठीक है, तो इसलिए उसमें नहीं रखते। आई बात समझ में? क्योंकि अगर तुमने उसका मान निकाल कर उसमें रख दिया तो कुछ हाथ लगने वाला आपके है नहीं, इसलिए जिससे तुमने x का मान निकाला उसकी दूसरी वाली समीकरण में x का मान रखो। आ रही बात समझ में भाई? चलो यहां रखा x का मान समीकरण नंबर 2 में, तो 5x माइनस 3y बराबर 17, तो 5 और मैंने यहां पर लगाया ब्रैकेट माइनस 3y बराबर 17। ध्यान से समझना, ये जैसे 10 सवाल है, जहां मैंने क्या लिखा 14 माइनस 2y बटे 3। ठीक है भाई। अब इसकी अंदर गुणा करो भैया, 14 पंजे 70 और ये हो गया आपका 10y बटे 3 माइनस और जिसके नीचे कुछ इसके नीचे बराबर में 70। ठीक है भाई। एक की गुणा इधर करोगे तो जो है वही मिलेगा, 70 माइनस 10y। ठीक है, और 3 की गुणा इधर कर दोगे तो 3 क्या 9, 9y और बटे में क्या जाएगा इन सबके 3 और बराबर में क्या आएगा 17। ठीक है भाई, और ये 3 पहुंच गया आपका यहां पर। अब यहां पर देखो 17 सॉरी 70 माइनस के 10y माइनस के 9y कितने होंगे माइनस के 19y और 17 दिया 51। ठीक है भाई, ये हो गया माइनस के 9y माइनस के 19y, ये आपका प्लस है इधर जाके हो गया माइनस, ये हो गया 51 माइनस के 70, ये हो गया माइनस के 19y बराबर बताओ कितना बचा, माइनस के 19, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 19 बटे 19 और 19 का ना 19, y का मान क्या है आपके पास 1। आ रही बात समझ में? अब y का मान बताओ कहां रखना है। ठीक है, समीकरण 3 में जरूरी नहीं किसी भी समीकरण में रख सकते हैं y का मान, तुम x का मान निकाल लोगे कहीं भी रखते, लेकिन मैं y का मान कहां रखूंगा, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में रखने पर जब तुम 3 में रखते हो तो 3 क्या है आपका x बराबर 14 माइनस 2y बटे 3, x बराबर कितना है भैया 14 माइनस y की वैल्यू बटे 3, ये हो गया आपका 14 माइनस 2 का ना 2 बटे 3, x बराबर 12 बटे 3 और 3 चौक 12, x बराबर 4। आ रही बात समझ में भाई तुम्हारी? ठीक है। अच्छा एक बार जांच भी करके देख लो भैया सही भी है या गलत है। मैंने समीकरण नंबर 1 लिख दी जो आपके सामने लिख रही है, देखो यही है ना, 3x प्लस 2y बराबर 14। यहां से मैंने क्या ले लिया आपका LHS, 3x प्लस 2y, डायरेक्ट x और y का मान दोनों का रख रहा हूँ। x का मान क्या है 4, y का मान कितना है 1, 3 चौक 12, 2 का ना 2, कितना आ गया 14, चाहिए क्या था 14। आ रही बात समझ में भाई? नोट करो इसको।
यहां पर देखो भाई सब, ठीक है, चेक करो भैया, क्या है 7x माइनस 8y बराबर 11। दूसरी समीकरण क्या है 8x माइनस के 7y बराबर 7। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने लिखा 7x, ये माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, इक्वेशन नंबर पहले 1 बनाओ तो इसको इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गया भैया आपका 7x बराबर 11 प्लस 8y, और 7 पहुंच जाएगा इसके नीचे, यानी x बराबर 11 प्लस 8y बटे 7, और इक्वेशन नंबर बना लो 3। उसके बाद क्या करेंगे भैया, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अब क्या करा हमने, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखा है, तो क्या लिया भैया 8x माइनस 7y बराबर 7। x के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया भैया 11 प्लस 8y बटे 7 माइनस के 7y बराबर 7। उसके बाद यहां पर देखते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 ले लिया। अब मैंने क्या करा 8 की गुणा अंदर करो भैया, 11 अट्ठे 88 प्लस 8 अट्ठे 64y, 64y, और बटे में क्या है भैया आपका 7। यहां पर क्या है माइनस के 7y बटे में क्या है आपका 1 बराबर 7। अब 1 की गुणा इधर करेंगे तो सेम यही आएगा 88 प्लस 64y, और इसकी गुणा जब इधर करते हो तो माइनस के 49y, और बटे में जाएगा 7 का ना 7। ये क्या है भैया इधर भी आपका 7, 7 सत्ते 49। अब क्या करते हो, सबसे पहले ये लिखा हमने 88 प्लस 64 में से 49 घटाओ, कितने बचेंगे भैया, ये बच गया 5 और 1 यानी 15 बचेंगे। ठीक है भाई 15 भाई, और 7 सत्ते 49। ठीक है, अब ये भैया प्लस के है, इधर जाए क्या पहुंच जाएगा माइनस के, तो 15 भाई ये हो गया आपका 49 माइनस 88, ये आपका 15 भाई है, माइनस में आंसर आ रहा है क्या भाई का। ठीक है, ये कितना बचा आपका, ये बचाता है आपका 39, वो भी माइनस के, ये हो गया आपका y बराबर माइनस के 39 बटे 15। ये तो आया आपका y का मान, जो कि खतरनाक से लग रहा है। ठीक है, अच्छा काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो, 3 से कट रहा है। ठीक है, अगर इजी करना चाह रहे हो तो काटो, 3 पंजे 15, और 3 से कितनी बार 13 बार, तो y बराबर माइनस के 13 बटे 5 है बाबू। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण नंबर कहाँ रखोगे 3 में, तो यहां पर लिखता हूं y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर क्या है, 3 समीकरण, x बराबर 11 प्लस 8y बटे 7, ये हो गया आपका x बराबर 11 प्लस 8, y के स्थान पे क्या रख दूं भैया माइनस के 13 बटे 5। ठीक है, और इन सब के बटे में क्या है आपका 7, x बराबर देख रहे हो सब 11 प्लस 13 अट्ठे 104, तो क्या लिखोगे माइनस के 104 बटे 5, और यहाँ पर क्या आएगा आपका 7। जब यहाँ देखो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 हो गया, ये क्या हो गया 11 पंजे 55 माइनस 104, और 5 जाएगा नीचे, जब नीचे जाएगा तो 7 हो जाएगी इसकी गुणा, यानी 35। आ गई बात समझ में या नहीं आई? सबसे पहले 13 अट्ठे 104 बटे 5। ठीक है, 5 की गुणा फिर इससे 11 से करेंगे 55 माइनस 104, और ये 5 जब नीचे जाएगा तो 7 से क्या कर लेगा आप उसमें गुणा। ठीक है भाई, अब यहां पर बताओ कितना बचा, ये बच गया आपका 9 और 4 यानी 49, वो भी माइनस के 49 बटे 35, 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35, एक्स का मान माइनस के 7 बटे 5। बताओ सही आया क्या? अच्छा,
एक बार इसकी जांच और कर लो कि सही भी है या फिर गलत है, ठीक है। तो जांच करके देखता हूं एक बार। जांच से ये पता चल जाता है सवाल आपका सही हुआ है या गलत। तो कौन सी इक्वेशन लूं भैया, मैंने पहले ले ली। 7x माइनस के 8y बराबर कितना है, 11। LHS ले लो, LHS 7x माइनस 8y, 7 x की वैल्यू माइनस के 7/5 प्लस, नहीं ये तो माइनस है, माइनस 8, और क्या लेंगे, y की वैल्यू क्या आई है, माइनस के 13/5, ठीक है भाई। ये कितना हो गया, 7 सत्ते 49, यानी माइनस के 49/5, माइनस माइनस प्लस, 13 अट्ठे 104/5। अब 5 दोनों में है, एल से मैंने 5 ले लिया, हर समान है ना, तो माइनस के 49 प्लस के 104, इसको घटाओ, तुम बोलोगे यहाँ पर आ गया 5 यानी 55, प्लस क्या आएगा बटे 5, कितना बार गया, 11 बार। देखो 11 ही चाहिए था क्या, हाँ भैया 11 ही चाहिए था। अच्छा 2026 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब दिख रहा हो सर, यहां पर देखो, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। ध्यान से देखना, अगर एग्जाम में उसने पर्सनली पूछा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो भैया क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। सुनो मेरी बात बेटा, समझ में मैंने क्या बताया, कि अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर में ये पूछा है कि समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करके आंसर लाओ, तो भैया क्या करोगे, प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। अगर उसने कहा है कि भैया विलोपन विधि से हल करो, तो किससे करोगे, विलोपन विधि से। और उसने अगर ये कह दिया रैखिक समीकरण में x और y के मान निकालो, तो वही वो आपकी इच्छा है, चाहे प्रतिस्थापन विधि से करो चाहे फिर विलोपन विधि से। आ रही बात समझ में। चलो सेम क्वेश्चन लेता हूं जो पहले लिया था उसके ऐसा, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर कितना है, 2, 2025 में आया हुआ। अब सुनो, देखो इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से तो वैसे ही करना है जैसे मैंने तुम्हें बताया है। क्या बताया था, बाई यहां पर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x का मान क्या आएगा 14 माइनस बाई। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देना, बाई का मान निकल जाएगा, फिर बाई के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देना, x का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं कौन सी विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि अलग तरीके की हुई, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये होगी आपकी, समझो ये कैसे होती है। इसमें क्या करते हैं, दोनों समीकरण में या तो x की वैल्यू समान कर लो, मतलब मान लिया अभी तो समीकरण इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मान लो, ठीक है। अभी जैसे मैंने मान लिया कि ये तो भैया सेम है, यहाँ पर देखो x के आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन अगली समीकरण मान लिया ये आ गई, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 6, या गया 7। तो इसमें क्या करते हैं, इस विधि से हल करने के लिए या तो x के आगे के दोनों बराबर कर लो या फिर y के आगे के दोनों बराबर कर लो, किसी एक चर के आगे के क्या करने होंगे बराबर, आगे मतलब गुणांक, या तो x के गुणांक बराबर कर लो दोनों समीकरण में, या फिर y के गुणांक बराबर कर लो, उसके बाद घटाना है या फिर जोड़ना है वो अपने हिसाब से करना पड़ेगा, यहाँ पर समझो। लेकिन इसमें क्या करना, सबसे पहले देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x प्लस वाई 14, ये कितना है x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। और करेंगे क्या, देखो अगर एक बात बताओ मुझे कि अपोजिट चिन्ह होना चाहिए, अगर ये प्लस का है तो ये माइनस होना चाहिए, ये माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए, ये प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि कट जाए। भाई प्लस से माइनस ही कटता, प्लस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, वरना प्लस प्लस वाले भी नहीं कटने के, माइनस माइनस वाले नहीं कटने के। आ रही बात समझ में तुम्हारी, कौन कटेंगे, अपोजिट चिन्ह वाले। अब मैं क्या करूंगा, मुझे बताओ, अगर मैं समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 के साथ जोड़ दूं, तो देखो जब मैं जोड़ता हूं
तो ये तो जुड़ जाएंगे, एक एक्स कितने जाएंगे भैया, 2x, ये प्लस ये माइनस बताओ कट गया, और ये आपस में क्या होंगे भैया, जुड़ जाएंगे। किसकी बात समझ में नहीं आई, ठीक है भैया। और ये हो गया x बराबर 2 गुणा में इधर नीचे पहुंच के क्या हो जाएगा भैया, ये भाग में 2 अट्ठे 16, x का मान क्या आ गया 8। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। x का मान समीकरण नंबर बताओ किस में रखने जा रहे हो, 1 में रखने पर। 1 में रखने पर जब तुम 1 में रखते हो तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है। x की वैल्यू क्या है 8 प्लस वाई बराबर 14, वाई बराबर भाई ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 14 माइनस 8, तो वाई की वैल्यू कितनी आई 6। भाई सही है सवाल गलत है, तो यहाँ पर जांच कर लो एक बार। जांच क्या था, x प्लस वाई बराबर कितना बता रखा है इसने 14। मैं क्या करूंगा, x पे y का मान रखने पर। बताओ रखो, क्या है भैया x का मान 8 है, ये क्या है 6 है, बताओ कितना मिला 14, और इसको भी तो 14 ही चाहिए था। इसका मतलब सवाल क्या है आपका, राइट है। नोट करो इसको भी। ध्यान समझो, अब स्टार्ट है, स्टार्ट है, नजर आपकी बहुत तेज है, ये बात माननी पड़ेगी, ठीक है। ये भैया विलोपन विधि से सवाल समझा रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या बताया, इसमें विलोपन विधि से क्वेश्चन करने के लिए या तो x के गुणांक दोनों समीकरण में बराबर कर लो, या फिर y के गुणांक क्या कर लो भैया, बराबर कर लो। बराबर कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, सीधी सी बात है, ऐसी ऐसी संख्या से गुणा करो दोनों बराबर हो जाए, इसका मतलब 6, ठीक है। यानी 6 से गुणा नहीं करनी, मतलब यहाँ भी 6 बना लो और यहाँ भी 6 बना लो। अगर ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो जो यहाँ पर संख्या लिख रही है उसकी गुणा इस समीकरण में कर लो, और जहां ये लिख रहा है इसकी गुणा इस समीकरण में कर लो, ठीक है भाई। तो जैसे समीकरण नंबर 1 ली मैंने, समीकरण नंबर 1 में किससे गुणा करूं बताओ, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, ध्यान समझना ये क्वेश्चन। तो भैया 3 से मैंने गुणा करी, गुणा कैसे करते, पूरी समीकरण में, यानी 2x प्लस 3y बराबर 13। करो भैया, कैसे करोगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 13 तिया 39, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब क्या करोगे, समीकरण नंबर 2 में कितने से गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे। अच्छा कोई ऐसा बच्चा है जिसके समझ में नहीं आ रहा हो, 2 से गुणा क्यों करेंगे जी, मैं भी 3 से करूंगा, मैं तो समझ में आ रही पायल, 2 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि भैया मुझे बनाना 6, यहां 3 से करी तो यहां किससे करेंगे 2 से। करो भैया, 2 तिया 6, 2 दूनी और 12 दूनी 24। इक्वेशन नंबर, इक्वेशन की संख्या बढ़ती रहेंगी जितनी बार बनाओगे। अब यहां पर एक बार निगाह मारो, ध्यान से देखो, इसमें y वाली वैल्यू बराबर आई है या x वाली आई है, x वाली आई है। दूसरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर चिन्ह बदले हुए हों, बताओ, बता रहा हूं अभी, चिन्ह बदले हुए हैं क्या, ऐसा तो नहीं, ये माइनस वो प्लस हो, ऐसा है नहीं ना, दोनों क्या है भैया प्लस के। अगर दोनों चिन्ह प्लस के हैं या फिर दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो भैया समीकरण को घटाना पड़ेगा। बेटे यहाँ देखो क्या करेंगे, समीकरण को घटाएंगे। अगर दोनों चिन्ह सेम हुए, चाहे वे माइनस के हों चाहे वे प्लस के हों, तो क्या करेंगे घटाएंगे। अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो समीकरण को क्या करो, नॉर्मल जोड़ दो, वो अपने आप कर जाएंगे। तो मुझे बताएंगे ये, यहाँ बताओ, यहाँ जोड़ेंगे चाहत या घटाएंगे, घटाएंगे। किस समीकरण में किस समीकरण को घटाना बताओ, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 4 को घटाने पर। तो भैया समीकरण नंबर 3 नोट दो, 6x प्लस 9y बराबर 39। यहाँ क्या लिखूंगा, 6x प्लस के 4y बराबर के 24, और मैंने भैया घटा दिया। घटाओगे कैसे, यहाँ पर माइनस लगा दो, ठीक है। ये कट गया भैया, मुझे बताओ यहाँ पर कितना बचा, 5y।
यहाँ कितना बचा, तुम बोलोगे बेटा कितना बचा 15, ठीक है। आप बोलोगे y बराबर 15/5, तो 5 दिया 15, y की वैल्यू कितनी आई 3 आई है। अब y का मान कहाँ रखना बताओ, समीकरण नंबर कहाँ रख रहे हो, 1 में रख दोगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण नंबर 1 बताओ क्या है, हाँ बोलोगे समीकरण नंबर 1 है 2x + 3y बराबर 13। y की जगह क्या रखना तुमको 3, यहाँ लिखो 2x, 3 दिया 9, ये हो गया आपका 13। 2x बराबर 13 - 9, कितने बचे 4, x बराबर, ठीक है भाई 2 दूनी 4, ठीक है भाई, x का मान कितना आ गया 2। एक बात ये भी देख लो कि सवाल सही भी है गलत, तो जांच कर लो भैया। 2x + 3y बराबर 13, LHS लो भैया, LHS क्या है 2x + 3y, x व y का मान रखने पर, जब मान रखते हो तो 2 × 2, 3 × 3, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 9 × 4 = 13। और भैया हमें चाहिए भी क्या था 13 ही हमको चाहिए, इसका मतलब आंसर आपका करेक्ट है। करो। अच्छा ये बताओ समझ में आया तुम्हारी सबकी, कर सकते हैं क्या सारे क्वेश्चन, ठीक है। ये होमवर्क में कितने क्वेश्चन दिए मैंने बताओ, एक क्वेश्चन ये रहा भैया 2, 3 और भैया ये कितने हो गए आपके 4, ठीक है। ये मैंने ऊपर नीचे लिख रखे हैं, ठीक है भैया, कर सकते हैं ना। ये चारों क्वेश्चन तुम्हें 2 विधियों से करने हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन। सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि दोनों विधि से आंसर सेम आएगा, ठीक है। चेक कर लेना, अगर दोनों विधि से आपका आंसर सही आ रहा है इसका मतलब दोनों तरीके सही है। अब मान लो प्रतिस्थापन विधि से आंसर कुछ आ रहा है और विलोपन से कुछ आ रहा है, इसका मतलब कोई एक विधि तुम्हारी गलत हो गई, ठीक है। फिर जांच से ये पता लगा लेना सवाल आपका कौन सा गलत है, ठीक है भाई। तो समझ में आया सब कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।